जोशी, आपकी तरफ से मैं जवाब जानना चाहूंगा, क्यों ऐसी बयानबाजी अब शुरू हो गई है? नमूना, देखिए, आफताब, ये यदि सारी चीजें शुरू हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? यदि कुछ काम किया होता है दिखाने के लिए, तो जिसने जो काम किया होता है वो उसको फ्रंट पेज पे लाके और चुनाव लड़ता है। केजरीवाल ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया है दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल जो है टॉप 10 में से टॉप 5 जो है वो दिल्ली के आते हैं, तो वो नमूने तो है ही। एक और बात है कि वो नमूने हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 700 लीटर हर घर को पानी देने की पहल की है और जिसकी वजह से दिल्ली के घर घर में अब पानी पहुंचने लगा है, तो नमूने तो वो बिल्कुल है ही। तीसरा, उन्होंने यदि 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक बना के प्राइमरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ किया है, मजबूत बनाया है, तो नमूने तो वो है ही। चौथी बात एक ये है कि उन्होंने यदि सरकारी भ्रष्टाचार से डोर स्टेप डिलीवरी 100 से अधिक कागज आपके घर पे आके व्यक्ति यदि बना के जाता है और उसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, तो नमूने तो है ही। बस मैं भाई साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आपने बहुत नमूना नमूना कर लिया। कोटक जी, बिल्कुल शांति से बैठ जाएं आप, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए आप शांति से बैठ जाइए। मैं जो भी हूं मैं जानता हूं कौन है, नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको 1 मिनट के अंदर भी। 1 मिनट के अंदर भी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अरे आपको जो बोलना है, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, आपको जो कहना है कह दीजिए। हिरेन जी, आप हिरेन जी, जवाब देने दीजिए, मीडिया जवाब देने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, पहले भी आपको पूरा मौका दिया है। ठीक है ना। और आपके बीच में मैं नहीं बोला हूं तो आपसे मैं शिष्टता की अपेक्षा करता हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से शिष्टता की अपेक्षा करना बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो मैं बता रहा हूं कि नमूना क्यों है केजरीवाल। मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं, सुन लो जरा बात, सुन लीजिए जरा आप। ये भाषा की अरे भाई साहब, आप हमारे बड़े नेता को, आप हमारे सबसे के खिलाफ जिस तरह से बात कर रहे हैं, भाई साहब इनको बोल लेने दीजिए। ठाकुर साहब, इनका जब बंद हो जाएगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, क्योंकि राजीव जी को फिर निकलना है। राजीव जी, आपको लग रहा है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आपको लग रहा है कि क्योंकि बिल्कुल आखिरी ओवर की आखिरी गेंद है चुनाव प्रचार की, आज आखिरी संडे है, तो पीएम मोदी चेहरा नजर आ रहे हैं। गुजरात का कोई बड़ा नाम, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, वो हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं चुनावों में। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हैं वो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन भूपेंद्र पटेल का कोई नाम नहीं। बीजेपी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नेंस को लेकर क्या उपलब्धियां हैं, कोई नहीं। तो आपको लग रहा है कि बस गुजरात में जब भी चुनाव होगा, विधानसभा लोकसभा, पीएम मोदी ही चेहरा होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के लगातार मुख्यमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री बनने के 8 वर्षों के भीतर गुजरात को 3 मुख्यमंत्री मिले और तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान नगर पालिका के चुनाव के जो रिजल्ट आए थे, स्थानीय निकाय के चुनाव, उसे सेमीफाइनल माना जाता है। आपको मालूम है किस तरह के नतीजे आए थे। इवन गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, वहाँ बराबर की टक्कर कांग्रेस की हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्रियों को हटाया गया। उन मुख्यमंत्रियों को शिकायत ये भी थी कि वो लोग स्थानीय प्रतिनिधियों का या कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दे रहे। एक पूरे भारत की आज़ादी के बाद पहली बार राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर सारे मंत्रियों को बदल दिया गया चुनाव से 1 साल पहले। तो आपको खुद ये समझ जाना चाहिए कि फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री या बाकी लोगों की राजनीतिक स्थिति क्या है। और एक भी आवाज़ विरोध की या विद्रोह की नहीं निकली। और दूसरी बात तो ये कि अभी जब चुनाव होना था तो वो सारे हटाए गए बड़े चेहरे खुद ही सामने आकर कहने लगे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मैंने खुद ही आग्रह कर दिया था। सच्चाई ये थी कि अगर वो नहीं लड़ते तो उनका टिकट काट दिया जाता। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात की राजनीति पर क्या दबदबा है और किस तरीके से वो इस चुनाव को बहुत मैक्रो और माइक्रो लेवल दोनों पर किस तरीके से वो देखते हैं और दोनों नेताओं की किस तरह से गुजरात में। तो ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, सिर्फ उनकी अपील है, सिर्फ उनका आकर्षण है और अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी पार्टी से किसी मामले में अलग नहीं है। ये 2 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमता, जिनकी जो लोकप्रियता या उनका आकर्षण या उनका गणित गुणा भाग, जो भी आप उसको कह लें, चाहे उसको आप सकारात्मक तरीके से लें या नकारात्मक तरीके से लें, लेकिन सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी वो 2 फैक्टर है जो बाकी कांग्रेस से और किसी भी पार्टी से देश के बीजेपी को अलग करता है। और वही अलग करके वही उनकी ताकत है, वही उनकी स्ट्रेंथ है। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर अगर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी वहां बैठ जाते और यहाँ का इलेक्शन दे देते, तो ऐसी स्थिति में देश में सिर्फ
योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपने चेहरे के बल पर भी उत्तर प्रदेश में वोट हासिल किए। बाकी कोई मुख्यमंत्री दूसरा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह के चुनावी कौशल की जरूरत न पड़े। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।